भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके घर का वो जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण हमारे घर का व्यक्ति का नशा नहीं छूट रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। हम लोग उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि इनका जो नशा है वो किस तरीके से छुड़वा दें कि इनका सारा का सारा जो नशा है ना वो अवश्य रूप से समाप्त हो। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, मतलब उसमें पत्र में ये भी था कि हमने बहुत ज़्यादा दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, मतलब ये देखा, तभी गुरुदेव ने उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय करना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो अवश्य रूप से छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा घर का जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तो आपको पहले उपाय में आपको देखिए करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले
चाहिए क्या, 3 काली मिर्च चाहिए, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, ये किसको करना, किसको है, जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है ना, उसको करना है ये, ठीक है ना। तो ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो कुछ भी है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना, आपकी पूरी होनी ही होनी है। बस आपको ये उपाय अपना ध्यान से कर लेना है, ठीक है। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उपाय नहीं करते, वो मतलब इधर उधर करते रहेंगे लेकिन उपाय नहीं करेंगे। तो उनके लिए खास उपाय मैं लेके आया हूँ। इस उपाय में जितने भी महिलाएं हैं उनको ये करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, वो है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र के साथ साथ 1 लोटा जल चाहिए। तो एक बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया। अब 1 लोटा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे लिया, लेने के बाद सीधे सीधे आपको एक काम करना है। लेने के बाद सीधे सीधे आपको आप सीधे पहुंच जाना शिव मंदिर, और आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है, ऊपर से जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगना है। पहले तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अर्पित करिए, फिर उसको औषधि के रूप में मांगिए। अब क्या होगा, अब जब वो जलाधारी से नीचे आएगा तब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, आपको एक काम करना है, क्या, केवल किसी दूसरे पात्र में आप भर लीजिए। भरने के बाद उसके लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद शाम के वक्त में जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हैं, तो जो लाल फूल है वो उठाइए, मतलब जो जल है आपने लिया है उसको उठाइए, और अपने उसी व्यक्ति को जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके उसका जो नशा है ना, सारा का सारा समाप्त होगा, और उसका जितना भी नशा है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा।